हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल या बंसोडे टेक सोल्यूशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था। अभी हम क्या करेंगे, इस लॉगिन फॉर्म के अकॉर्डिंगली लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं वो हम लॉगिन देखेंगे टू अ डेटाबेस। सिंपली आपको लॉगिन क्या होने के बाद क्या दिखना चाहिए, ओके, वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ, ऐसे माइन्यूट मिस्टेक होगी तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको करेक्ट करेंगे। ओके, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन बटन के ऊपर जाना है। बटन लॉगिन आ गया, वहाँ पे हम कमेंट देते हैं लॉगिन कोड। ओके, तो यहाँ पे आपका लॉगिन का कोड आने वाला है। तो लॉगिन के कोड के लिए सेम जो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जिस तरह से स्टेप्स किए थे, इफ आपको याद हो गए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या किया था, कनेक्शन लिया था, क्वेरी लिखा था एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आपका आउटपुट आया था। सेम सेम मैकेनिज्म हमें यूज करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। ओके, बट अभी इन केस मुझे कनेक्शन चेंज करना है या कुछ करना है, तो मुझे हर एक पेज पे जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये तो वर्थ नहीं है। कि उसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। ओके, अल्टरनेटिव सोल्यूशन इन द सेंस मोस्ट ऑफ दी सभी लोग इसी वे से फॉलो करते हैं कि जैसे कि ये जो कनेक्शन दिया है वो कनेक्शन हर पेज के ऊपर मुझे जाके ना लिखना पड़े। इसके लिए मैं उसको एक कॉमन फाइल में रखूँगा एंड उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द पब्लिक वेब कॉन्फ़िग के अंदर रखती है, बट वेब कॉन्फ़िग कैसे कि सेम फॉर्म एक सेम एक पेज है कि जो सबको पता है कि जिसके अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे db config करके एक फाइल क्रिएट होगा, dbconfig.cs, एंड उसके अंदर वो जो डेटा है मेरा वो रखूँगा, तो कोई नहीं उसको एक्सेस कर सकता है मेरे सिवा। ओके, डॉट सी एस, क्योंकि हर किसी को नहीं पता ना कि सेम इस नाम की कोई तो फाइल है। ओके, तो मैं डीबी कॉन्फ़िग पब्लिक एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मेरा एक कनेक्शन रहेगा। ओके, एंड वो कनेक्शन में वहाँ से एक्सेस करूँगा, तो मुझे जो कनेक्शन का इश्यू है वो कनेक्शन का इश्यू भी नहीं आएगा और इजीली मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, कंट्रोल आर जी, तो अननेसेसरी फाइल चले जाएंगे। अब ये डीबी कॉन्फ़िग वाला जो फाइल है मुझे हर जगह पे डायरेक्टली यूज करना है कि जो मेरा डेटाबेस है उस पर्पस के लिए कौन डॉट कनेक्शन, कि इससे मेरा जो भी कनेक्शन है वो ब्रेक भी नहीं होगा और मुझे हर फाइल में जाके वो डेटाबेस कनेक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सिंपली मैंने डीबी कॉन्फ़िग क्रिएट कर दिया एंड मुझे ये जो पैटर्न है इतना ही फॉलो करना है हर जगह पे, एंड जिसके अकॉर्डिंगली मैं पूरे प्रोजेक्ट में किधर भी कनेक्शन चेक करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, एक मैकेनिज्म हो गया अच्छा सा। अभी सिंपली मैं क्या कहूँगा, लॉगिन फॉर्म है मेरा, लॉगिन फॉर्म के अंदर इफ मैं ये कंडीशन दूंगा, इफ मेरा यूज़र पहले से लॉगिन है, ओके, कि जिसका सेशन हमने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में क्रिएट किया था। इन केस आपको याद होगा कि सेशन यूजर नेम हमने लास्ट इसमें क्रिएट किया था। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सेशन ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल, कि वो नल नहीं है, तो यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हम नल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन केस की जो भी यूजर है लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेगा, लॉग ऑन लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट होगा, उस सितारे में उसका जो सेशन है वो रीसेट होना चाहिए। तो उस पर्पज़ के लिए हम इस तरह से करेंगे। देन नेक्स्ट सेम जो वहाँ पे लिखा था मैकेनिज्म सेम एज इट इज यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या किया था, ये जो मैकेनिज्म किया था सेम आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, बट ये जो कमांड था कि जिसके थ्रू आप सिर्फ कमांड भेज सकते हो, कुछ डेटा नहीं लेके आ सकते। इनकेस आपको डेटा लेके आना है तो उस सिनारियो में आपको यहाँ पे लिखना है डेटा एडाप्टर, कि जिसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, यूजर से डेटा लेके आओगे। तो फर्स्ट इन केस कि हमें कोई भी एरर आता है तो उस सिनारियो में हम यहाँ पे ट्राई कैच एक्सेप्शन लिखेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था एक्सेप्शन ई एक्स, एंड एक्सेप्शन के अंदर आपका एलबीएल एरर जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, इसके अंदर आपका एक्सेप्शन मैसेज चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा एक्चुअल कोड स्टार्ट होता है। तो एसक्यूएल डेटा एडाप्टर के एस टी ए, या आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको डेटा एडाप्टर का नाम देना है वो यहाँ पे देख सकते हो।
इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर एंड यहाँ पे आएगा आपका क्वेरी, जो आपके अकॉर्डिंगली होगा, जो सिलेक्ट का क्वेरी होगा जिसके अंदर आप आपके यूज़र टेबल में से पासवर्ड के थ्रू रिकॉर्ड फेच करेंगे। तो यहाँ पे आएगा db config, जिसके अकॉर्डिंगली आपका कनेक्शन यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, सिंपल। देन डेटा आने के बाद डेटा टेबल के अंदर आप डेटा स्टोर करोगे एज dt इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। डेटा टेबल के अंदर आपने डेटा सेव कर दिया, तो सेव करने के लिए ओके SDA SQL डेटा एडाप्टर से डेटा आएगा, उसको आपको फिल करना है आपके डेटा टेबल के अंदर। ओके, तो डेटा फिल हो गया। देन अभी आपको चेक करना कि जो डेटा आया है डेटा टेबल के अंदर वो है क्या नहीं। ओके, तो उसका काउंट आपको फर्स्ट चेक करना है, काउंट ग्रेटर देन 0 चाहिए। इस केस की काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो आपको यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट ए कंडीशन आप चेक करोगे, काउंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, या फिर फर्स्ट आप कंडीशन ए चेक करोगे कि dt नॉट इक्वल टू नल। ओके, क्योंकि हर एक कंडीशन जरूरी है। dt डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0 चाहिए। उस सिनारियो में आप आगे का जो भी प्रोसीजर है वो करोगे। ओके, तो काउंट 0 नहीं है तो उस सिनारियो में आपके पास डेटा है। ओके, तो एल्स आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं आया। ओके, सो आप LBL एरर के अंदर मैसेज दे सकते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं आया आपके पास। तो यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, कुछ तो मिसमैच हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये जो एरर है, ओके, तो वो एरर आपको आपके लेबल के टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले करना है। के फर्स्ट लॉजिक समझ के लो, ऊपर का एक्सक्यूएल का क्वेरी में देता हूँ। ओके, दे अभी कि रिकॉर्ड आया है हमें डेटाबेस के अंदर, इफ ऐसा भी सिनारियो हो सकता है dt डॉट रोज का जो काउंट है, ओके 0,0, ओके, इस पोजीशन के अंदर डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, जो काउंट है आपका वो 1 होगा तो ओके, ऑब्वियसली 1 ही चाहिए, तभी हम समझे कि उस जो ईमेल और पासवर्ड के अकॉर्डिंगली है वो एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, एल्स इन केस कि सेम ईमेल और पासवर्ड के मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो इन द सेंस आपके डेटाबेस के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके, तो उस सिनारियो में यहाँ पर मैसेज होगी कि आपका ईमेल आईडी पासवर्ड रॉन्ग है, लेकिन आपके डेटाबेस के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो समथिंग गोज रॉन्ग, कॉन्टेक्ट टू एडमिन। ओके, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो इसका सिनारियो कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सो अभी यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे आने के बाद जो आपने ऊपर सेशन लिया था, सेशन ईमेल यूजर नेम, ओके, तो सेशन यूजर नेम सेम सेशन यूजर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे आपका txt ईमेल जो आपका नाम था वो एज सेशन हमने फिल कर दिया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, आपका जो इंडेक्स पेज हमने लास्ट टाइम इंडेक्स डॉट ASP, यहाँ पे आपको ये केस याद होगा, तो सोल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर इंडेक्स होम करके पेज है हमारे पास, तो इंडेक्स होम पेज पे हम रीडायरेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे और एक सिनारियोज है कि इन केस की अभी सिर्फ हमने यूज़र का इंफॉर्मेशन लेके बनाया है, सेम यहाँ पे हमारा एडमिन होगा तो ओके, तो एडमिन के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखा था लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर, इफ मेरा जो txt ईमेल टेक्स्ट इक्वल टू
मैंने एडमिन के लिए एक स्पेशल रखा था admin@gmail.com। ये डिटेक्ट करेगा कि मेरा एडमिन का लॉगिन है। ओके, तो इस सिनारियो में वो क्या करेगा, एडमिन को रिडायरेक्ट होगा, एल्स वो क्या करेगा, यूजर को रिडायरेक्ट होगा। ओके, तो रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं दूंगा इंडेक्स एडमिन होम। ये अभी के लिए मेरे पास एक पेज नहीं है, लेकिन मैं क्रिएट करूंगा जब मेरे एडमिन के ऊपर रिडायरेक्ट होगा। तो अभी यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ, थिंग इन क्वेरी। ओके, तो लॉगिन क्वेरी मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, लॉगिन। ओके, तो लॉगिन क्वेरी मुझे यहाँ पे आ जाएगी। अभी लॉगिन के अंदर क्या क्वेरी है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम। मुझे टेबल का नाम क्या है इस याद नहीं होगा तो यहाँ से जाके देख सकते हो, यूजर टेबल, फ्रॉम यूजर टेबल। ओके, इन केस आपको क्वेरी लिखने में दिक्कत आती है इस वे से, तो आप और एक वे से कर सकते हो। सिंपल आपका यहाँ पे जाने का, क्वेरी यहाँ पे पहले कंप्लीट करने का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंट, कि मुझे काउंट फाइंड आउट करना है मेरे यूजर टेबल में से। ओके, ये सिंपल काउंट आ जाएगा आपके काउंट के इसमें 1। ओके, काउंट आने के बाद मुझे लिखना है वेयर मेरा ईमेल एड्रेस। इससे लिखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड पासवर्ड टू दिस। तो इससे क्वेरी लिखोगे तो आपको इजी जाएगा लिखने के लिए। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करो, सिंपली आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो लॉगिन का क्वेरी है वहाँ पे जाके पेश कर दो। ओके, तो इससे आपका क्वेरी भी कंप्लीट हो जाएगा। कोटेशन प्लस प्लस txt email एज ईमेल एड्रेस डॉट टेक्स्ट आ जाएगा, एंड पासवर्ड की जगह पे डबल कोटेशन प्लस प्लस txt पासवर्ड आ जाएगा, टेक्स्ट। ओके, सिंपली आपने यहाँ पे क्वेरी लिख दी, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम जो हमारे पास एक लॉगिन था, यूज़र है, उससे लॉगिन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो यूज़र नेम आपका है ए एंड पासवर्ड है दिस। ओके, सिंपली रन करते एंड एक बार लॉगिन करके देखेंगे। ओके, इन्फॉर्म अजय बंसोड़े 1234@gmail.com, पासवर्ड 1234। तो मेरा इंडेक्स के ऊपर गया, एंड जस्ट लाइक जैसे हमने बोला था लास्ट टाइम, जो यूज़र नेम ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो यूज़र नेम यहाँ पे आ गया जो हमने सेशन के अंदर स्टोर किया था। जो मतलब कि जब हमने ये जो मेनू बनाया था तब आपको बताया था ये सेशन के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, और यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का चेंज पासवर्ड भी हमारा हो गया। ओके, एंड यहाँ पे जो लॉगिन नाम था वो भी लॉग आउट हो गया क्योंकि हमारा सेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, या इनके साथ यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू डालोगे एंड लॉगिन करोगे तो समथिंग गोज रॉन्ग, कॉन्टेक्ट टू एडमिन। ओके, या फिर आपका पासवर्ड रॉन्ग है तो वो भी मैसेज आपको सेम इस पे दिख जाएगा। इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलकर उसको रिजॉल्व करेंगे। इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।